रात 9 बजे विजय अपने घर में घुसा। उसे देखते ही मनीषा ने फोन काटा। विजय उसे घूर रहा था। मनीषा के हाथ में ड्रिंक था। क्या कर रही थी? ड्रिंक ले रही थी बेबी। तुम्हारे लिए भी बनाऊं एक ड्रिंक? फोन पे किससे बात कर रही थी? अपनी फ्रेंड से, सुनीता। तुम मिले तो हो उसे? अच्छा, तो मुझे देखते ही काट क्यों दिया? क्या बकवास कर रहे? चुप! वो तुरंत लैंडलाइन फोन के पास गया और उसने रीडायल का बटन दबाया। हेलो हेलो, मनीषा। विजय ने फोन काटा। मनीषा बिना डरे उसकी आंखों में देख रही थी। अपने यार से बात कर रही थी? तमीज से बात करो विजय। नाजीर मेरा दोस्त है। दोस्त के आशिक? क्या चल रहा है तेरा उसके साथ? तुम्हारे दिमाग में ही गंद भरा है विजय। तुम खुद इधर उधर मुंह मारते हो तो तुम्हें लगता है सब बच्चलन है। बात मत घुमा। चक्कर चल रहा है ना तेरा उसके साथ? दोस्त से इतनी रात को कौन लड़की बात करती है, हैं? मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी इस जेल में घुटन होती है। हमारा घर जेल है तेरे लिए? मैंने तेरे अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया। सबके मना करने पर भी तुझसे शादी की, और अब तुझे जेल लगता है? ये जेल ही है। तुम्हारे ऑब्सेसिव बिहेवियर से मैं तंग आ चुकी हूँ। किससे बात करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, हर चीज का जवाब चाहिए तुम्हें। मुझे तुम इंसान नहीं, अपनी प्रॉपर्टी समझते हो। और हमारी शादी, व्हाट अ जोक। तुमने आज तक हमारी शादी दुनिया से सीक्रेट रखी है। क्यों? ताकि तुम जिसके साथ चाहो सो सको। मनीषा, तू कब समझेगी? मैं तेरे लिए कुछ बनना चाहता हूँ। तुझे कितनी बार बताया कि कुछ बन जाऊंगा तो धूमधाम से शादी करूंगा तुझसे। ये जब रात को देर से घर आती है, इसकी महक ही अलग होती है। वो महक नजीर के बदन की है। विजय, आई हैव हैड इनफ। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। अच्छा, तू यहाँ से जाएगी? जाके दिखा। क्या करोगे? फिर से पीटोगे मुझे? मारो, हाथ तो लगा के दिखाओ अब की बार। विजय चुपचाप खड़ा उसे घूर रहा था। उसके कानों में फिर से वो शब्द पड़े। अब इसमें मेरा कोई डर नहीं बचा। ये यहाँ से जाएगी और सबको बताएगी कि ये उसके साथ सो रही थी। वो बेडरूम में गया और अपनी गन लेके आया। उसने गन मनीषा की तरफ तानी। मार डालोगे मुझे? पहले हमारा बच्चा गिरवाया मुझसे, अब मुझे भी मार डालोगे? मारो, मारो, गोली मारो। विजय के हाथ कांप रहे थे। वो मनीषा से बहुत प्यार करता था। मनीषा को विजय के पीछे एक काला साया दिखाई दिया, जिसकी आंखें लाल थीं। साये को देख के वो बुरी तरह डर गई। विजय के पीछे खड़े असुर ने उसके कान में कहा, मेरी नहीं तो किसी की नहीं। आधी रात को विजय एक रेस्टोरेंट के किचन में खड़ा था। उसका दोस्त, रेस्टोरेंट का मालिक, उसके साथ खड़ा था। उनके सामने टारपुलिन में लिपटी मनीषा की लाश पड़ी थी। तू ये लाश यहाँ क्यों ले आया? इसकी लाश को आज ही खत्म करना होगा। अरे पर ये रेस्टोरेंट है, यहाँ क्यों लाया? किसी जंगल में ले जाके दबा देता। विजय आसपास देख रहा था। उसके दोस्त को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी विजय के कान में असुर के शब्द पड़े। तंदूर गरम है। विजय की आंखें अब एक नशे में थी। उसने अपने दोस्त की तरफ देखा। एक तरफ से बॉडी उठा। क्यों? मनीषा को तंदूर में डालना है। तू पागल हो गया है क्या? एक काम कर, तंदूर में लाश में खुद डाल लूंगा। तू जाके तेल या घी कुछ लेके आ। हेलीकॉप्टर में शिवम, विशन और 3 रक्षकों की टीम बैठी थी। शिवम और विशन ने विजय और मनीषा का किस्सा अभी अभी सुनाया था। वो रक्षक जो अपने पहले मिशन पे जा रहे थे, चौंक के शिवम और विशन की तरफ देख रहा था। उसने अपनी बीवी को मार के तंदूर में जला दिया? हाँ, कोई किसी के साथ इतनी भयानक हरकत कैसे कर सकता है, वो भी अपनी बीवी के साथ जिससे वो प्यार करता था? ये तो कुछ भी नहीं। असुर इंसानों से इससे भी बुरे काम करवाते हैं। कितने बुरे? वर्ल्ड वॉर्स में इंसानों से करोड़ों इंसानों को मरवाना, हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना, धर्म देश प्रेम के नाम पे लोगों को लड़वा के सैकड़ों लोगों, औरतों, बच्चं को मार देना। असुरों के कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है। कलयुग में तो
असुर बच्चों की पवित्र आत्माओं से भी बुरे से बुरा पाप करवाने लगे हैं। असुर ऐसा क्यों करते हैं? क्या मिलता है उन्हें? शिवम और विशन ने एक दूसरे की ओर देखा। ये सवाल उनसे कई रक्षक पूछ चुके थे। विशन ने जवाब दिया, लोग धर्म के नाम पे क्यों लड़ते हैं? क्योंकि सबको लगता है कि उनका धर्म बाकी सबसे बेहतर है और उन्हें दूसरे धर्म के लोगों से खतरा है। जबकि सच ये है कि हम सबको एक ही ताकत ने बनाया है, प्रकृति ने, असुरों को भी। शिवम को यह बात अच्छी नहीं लगी, पर वो विशन की बात बीच में नहीं काटना चाहता था। असुरों को भी इंसानों और कर्मयोगियों से डर लगता है। वो समझते हैं कि अगर इंसान अच्छे रास्ते पे चलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो उनकी ताकत कम हो जाएगी। विशन, बुराई फैलाना असुरों का नेचर है। तुम उनके बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहे हो। हर किसी के कुछ भी करने की कोई वजह होती है। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ, किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा। विशन, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तभी तुम असुरों को कंपैशन से देखते हो, इसलिए उनका असली नेचर नहीं समझ पाते। What's wrong with compassion? असुर हमारे दुश्मन है विशन। नहीं शिवम, वो सिर्फ हमारे ऑपोजिट खड़े हैं। तो आज असुर इंसानों को मारने वाले हैं? हाँ, पर हम लोग इंसानों को बचाने नहीं जा रहे। आज वो जहाँ भी हमला करेंगे उसमें कर्मयोगी भी मर सकते हैं। रक्षकों का मिशन कर्मयोगियों को बचाना है। और कर्मयोगियों का मिशन इंसानों को बचाना? ना, कर्मयोगियों का मिशन है इंसानों में अच्छाई बचाना, उन्हें सही रास्ते पे लेके आना। कलयुग में असुर और कर्मयोगी इंसानों की आत्मा के लिए लड़ रहे हैं। असुर इंसानों की आत्मा को बर्बाद कर देना चाहते हैं, कर्मयोगी उसे बचाना चाहते हैं। मुझे पूरी तरह कुछ समझ नहीं आ रहा। कर्मयोगी इंसानों की आत्मा बचाते कैसे हैं? सब सवालों के जवाब मिलेंगे। इस मिशन के अंत तक तुम इस सारे खेल को थोड़ा बेहतर समझने लगोगे। मुझे असुरों से डर लगता है, लेकिन आप लोग मेरे साथ हो और मैं आचार्य सूर्यपुत्र का शिष्य हूँ। मेरा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस गलतफहमी में मत रहना। क्या वो मुझे भी मार सकते हैं? असुर मारते नहीं, पकड़ में आए रक्षकों की उससे भी पत्थर हालत करते हैं। शिवम, तुम लीडर हो, इसे डराओ मत। टीम लीडर हूँ इसलिए बता रहा हूँ। He can't take his safety for granted। डरो मत, शिवम इज द बेस्ट टीम लीडर। तुम सिर्फ अपनी ट्रेनिंग याद रखना और मिशन में तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस्ड रहना, ओके? मुझे नहीं पता था असुर रक्षकों के लिए भी खतरा हो सकते हैं। असुर किसी के भी दिमाग में घुस सकते हैं। असुरों का हमला रोकने शिवम और विशन की टीम दिल्ली जा रही थी। उस रात के हमले की शुरुआत बहुत पहले हुई थी। 6 महीने पहले रति एक स्पोर्ट्स कार की पैसेंजर सीट पे बैठी थी। उसने डीप नेक ब्लैक टी शर्ट और मिनी स्कर्ट पहनी थी। ड्राइवर सीट पे बैठे 50 साल के आदमी शरद गुप्ता की नजर रोड से ज्यादा रति के लेग्स पे थी। रति ने उसकी ओर देखा। उसने अपनी नजरें वापस रोड की तरफ कर ली। You know, अगर तुम होटल पहुंचने तक वेट नहीं कर सकते तो तुम कार को रोड के साइड में पार्क कर सकते हो। We can do it here. No, not at all. It's just that तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तुम मुझे सेक्सी बोल सकते हो। I know I am. मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम 18 इयर्स की हो चुकी हो। आधार कार्ड दिखाऊं? No, I believe you. It's just that तुम किसी भी यंग लड़के के साथ जा सकती हो, पर तुम मेरे साथ। यंग लड़के ना, उनमें कोई कंट्रोल नहीं होता। कपड़े उतरते ही they are done. I know what you mean. एनिमल किंगडम में फीमेल्स सबसे स्ट्रॉन्ग मेल के साथ मेट करती हैं। Ooh, you are strong, हाँ? I'm serious. गोरिल्लास, कैंगरूज, लायंस में मेटिंग के लिए मेल्स लड़ते हैं और जीतने वाले को ही मौका मिलता है। इसलिए एनिमल्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग मेल का जीन पूल ही सरवाइव करता है। हम इंसान, we are fucked. इंटरेस्टिंग। इंसानों को पता है वो कितने वीक होते जा रहे हैं, पर कलयुग में वो अपने विनाश को सामने से गले लगाते हैं। कलयुग? तुम थियोलॉजी की स्टूडेंट हो? मैं ह्यूमन नेचर की स्टूडेंट हूँ, यू नो। सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में इंसान लोभ, मोह, काम, क्रोध से डरते थे। ये सब योग एंड ऑल, इट्स ऑल माइथोलॉजी। ये सब सच नहीं है। नो, आई हैव सीन इट।
तुमने तीनों युग देखे हैं, तो तुम क्या हजारों साल पुरानी हो? टेम्पटेशन की कोई उम्र नहीं होती। टेम्पटेशन हमेशा से था और हमेशा रहेगा। और कलयुग मेरा फेवरेट टाइम है। इसमें इंसान लालच, मोह माया, लस्ट और गुस्से को एंजॉय करते हैं। ब्रह्म राक्षस, उसके आने के बाद तुम इंसान एक नई दुनिया देखोगे। ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे हैं कि तुम एक यंग लड़की के साथ सेक्स करने वाले हो, जबकि तुम्हारी एक वाइफ है, 2 डॉटर्स हैं, तुम्हारी बड़ी बेटी तो 20 साल की है, राइट? यस, बट शादी में एक पॉइंट के बाद फिजिकल इंटीमेसी मंडेन हो जाती है, फिर बंद। शरीर की जरूरतें होती है। ये कह के शरद ने रति की थाइस पे हाथ रखा। रति ने उसका हाथ अपने हाथ से सहलाया। Exactly. I love it. Lust, anger, attachment, greed. इसीलिए कलयुग में इंसानों को जीतना इतना आसान है हम असुरों के लिए। What? क्या बोल रही हो तुम? Are you high? Oh yes, I'm high. इतना एडवेंचरस है ना कलयुग। You know, last week मेरे 15 मिनट्स के मैनिपुलेशन पे एक आदमी ने अपनी वाइफ और दोनों बच्चों को मार डाला। It was awesome. शरद के चेहरे से हंसी गायब हो गई। रति ने सीट पीछे करके अपने लेग्स डैशबोर्ड पर रख दिए। शरद ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। सी, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है, पर मेरी लेग्स देखते ही तुम और फास्ट चला रहे हो। मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा? That's the spirit. तुमने गुड वुल्फ बैड वुल्फ थ्योरी सुनी है? यस, हर इंसान में गुड वुल्फ उसका अच्छा सेल्फ एंड बैड वुल्फ उसका बुरा सेल्फ होता है। That's unfair. किसने डिसाइड किया कि बैड वुल्फ कौन सा है? मरना तो हर किसी ने है, तो कोई भी वुल्फ चुनो। You are going to die anyway. What about living? अपनी डिजायर्स को पूरा करके एडवेंचर करके मरना बेटर है कि बोरिंग लाइफ जी के। हाँ? Who likes boring? Yes, bad wolf is not bad at all. ये तुम इंसानों का ब्रेन वॉश किया गया है मोरालिटी से, रिलीजन से, and that wolf is so much fun. और अब तो वो भी आने वाला है। तुम इंसानों क्या बोल रही हो? तुम इंसान नहीं हो क्या? मेरी बॉडी देखो, मेरी ब्यूटी तुम्हें ह्यूमन लगती है? ये कह के रति ने शरद की पैंट का बटन खोला। रति ने उसकी पैंट में हाथ डाला। शरद के पूरे बदन में बिजली दौड़ने लगी। कार उलट चुकी थी। वो आदमी खून में तरबतर था। रति उसके बगल में बैठी उसकी आंखों में देख रही थी। मैंने कहा था ना, गाड़ी रोड के साइड में लगा लो। हाँ? 3 रातों बाद रति हॉस्पिटल रूम में शरद के बेड के पास खड़ी थी। उसके साथ एक डॉक्टर खड़ा था। महारानी, इसकी बीवी को बता दिया है कि एक्सीडेंट के टाइम इसकी पैंट्स नीचे थी। वो इसे डिवोर्स करने की तैयारी कर रही है। ये सारा इंसिडेंट न्यूज़पेपर में आ गया है। इसकी हाई प्रोफाइल जॉब भी जाएगी अब। रति ने उस आदमी के ऊपर से चादर हटाई। उस आदमी की टांगे नहीं थी। इसकी दोनों लेग्स काटनी पड़ी महारानी। ऑसम। अब ये परफेक्ट बेट है। बेट? क्या पकड़ने के लिए? आचार्य सूर्यदेव के तालाब की मछलियां पकड़ने के लिए।